A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is differential equation. It means I am talking about the chapter number 11 from the element maths. Today I am going to start the next exercise 11.4, which is based on the solution of the differential equation by using separation of variable technique. So this method is quite easy. So I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. अब क्वेश्चन देखिए यहाँ dy अपॉन में dx इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x और क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व। आपको पता है जहां पे dy अपॉन में dx या d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर के टर्म में इट मींस ये क्या है हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट मींस दिस वन इज व्हाट, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसको सॉल्व करना है और एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो इट मींस आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। समझिएगा कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है। इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो क्या करना होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ x और y दो ही वेरिएबल्स है। तो इन दोनों वेरिएबल्स की जो टर्म्स है उनको आप दो अलग अलग साइड कर लीजिए। इट मींस एक को लेफ्ट साइड में रखिए और एक को राइट साइड में, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस मेथड को कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक। कैसे, देखिए यहाँ पर x और y है तो हम क्या करते हैं, dy को मैं यहाँ रखता हूं, इस dx को यहाँ ले जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। इट मींस यहां पर क्या है, x वाली टर्म्स है और यहां क्या है y टर्म्स। तो आपने देखा कि x टर्म्स और y टर्म्स को आपने क्या करा, सेपरेट कर लिया। तो यहां से हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप से आप सॉल्यूशन निकालते हो। ये फर्स्ट टाइप होती है, यदि आपको किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेशन। तो सेपरेशन करके देखिए, अभी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे जहां पर वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हम अनदर टेक्निक सीखेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर सभी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ x की टर्म सेपरेट हो गई, y की टर्म सेपरेट, मतलब x वेरिएबल अलग हो गया और y वेरिएबल अलग। फिर जब ये स्टेप हो जाता है तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब यहां पर हम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। dy इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। अब आपको पता है dy का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, क्या टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, नो। तो टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर हमने क्या चेंज कर दिया, टेंजेंट स्क्वायर को चेंज कर दिया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में। अब आपको पता है सेकेंड स्क्वायर को, या आप तो डायरेक्टली कर लीजिए y एज इट इज। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन का क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस में c। तो दिस वन इज द आंसर। ये आपका क्या निकल गया, सॉल्यूशन है ये हमारा किसका, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसका ये क्या निकल गया, सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, उसमें डिफरेंशिएट किया था। अब यहां पर क्या करना है, यहां इंटीग्रेशन करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहां देखिए, यहां पे x और y है, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो डिवाइड में जो dx है उसको रिमूव करा दो, इसको दूसरी साइड ले जाओ,
तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ dy इज इक्वल टू dx, और ये टर्म कहाँ आ जाएगी डिवाइड में। अब x अलग हो गया, y अलग हो गया। अब इंटीग्रेट करना है तो पहले इसकी फॉर्म चेंज कर दो, e की पावर x को ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये dy और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। dy का इंटीग्रेशन y और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा कितने इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इंटीग्रेशन में, जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उसके लिए इजी एक्सरसाइज बन जाएगी, और जिसको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कम है उसके लिए थोड़ी टफ बन जाएगी। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये तो बिल्कुल इजी दिखाई दे रहा है कि y की टर्म से एक ही जगह है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा dy, और यहाँ टर्म बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में साइन 3x, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, dy और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में साइन 3x। अब इंटीग्रेट करिए, dy का इंटीग्रेशन y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस फंक्शन, और डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3, और प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। यहाँ देखिए आपको कैसे कर सकते हो, पहले तो साइन इनवर्स है, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन x। अब सेपरेट कर दो, dy इज इक्वल टू साइन x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, तो dy का इंटीग्रेशन y, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और प्लस के c। ये आपका आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, ये फिफ्थ पार्ट है और ये सिक्स पार्ट। सबसे पहले मैं इसी को करा देता हूँ, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं अलग करता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 3x माइनस में 2x, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 3x माइनस में 2x और इनटू में dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर 3x माइनस में 2x इंटू में dx। dy का इंटीग्रेशन y, e की पावर 3x का e की पावर x, और फिर पावर का करेंगे तो डिवाइड में 3, 2 इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस में c। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर 3x डिवाइड में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में c। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहां करिए, देखिए अब यहां साइन है और ये dy बाई dx है, इसका मतलब इसको दूसरी साइड लेके जाना होगा। कैसे करेंगे, dy अपॉन में dx इक्वल टू, इसको ले जाओ, क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स x। वेरिएबल सेपरेशन करना है, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू dx। इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dy का इंटीग्रेशन तो क्या आ गया y। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, याद है आपको, यस, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट का मतलब क्या होता है, u इंटू v रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करें। क्या था, जब जिसमें एक फंक्शन हो तो हम साथ में क्या लेट कर लेते हैं, उसको इनटू में 1 लेट कर लेते हैं। अब आपका एक फंक्शन इनवर्स का u हो गया और ये 1 क्या बन गया v। रूल क्या था, सबसे पहले u एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन लगाते थे और डेरिवेटिव ऑफ u इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v।
और जो रिजल्ट आता था उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन फिर से ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। इसका मैं x को पहले लिख लीजिए ताकि ये मिक्स ना हो जाए, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस में 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करा जा सकता है, हमें पता है यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जा सकता है। तो किसको लेट कर लीजिए, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करिए और इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा ये पार्ट, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt अपॉन में dx। तो हमारे पास टर्म x इंटू डी एक्स है तो हम यहाँ से x इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या बन जाएगा dt अपॉन में -2। पुट दैट वैल्यू, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, dt अपॉन में -2 डिवाइड में अंडर रूट और इसको हमने लेट करा है t। अब देखिए माइनस के 1 अपॉन में 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया dt और डिवाइड में रूट t। इसको इंटीग्रेट करना है, t को ऊपर ले जाइए, पावर क्या बन जाएगी माइनस के 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 पावर में 1 ऐड करेंगे, -1/2 प्लस 1 उतनी पावर से डिवाइड, माइनस के हाफ प्लस के 1 कितने हो जाएंगे, प्लस के हाफ। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू रही यहाँ पर t की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट, इसका मतलब रूट t और t को हमने क्या लेट करा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, अब देखिए फाइनल आंसर यहां तक था हमारा x साइन इनवर्स x हाई, तो x साइन इनवर्स x और ऐड हो गया और प्लस में क्या बन गया c, और यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या था y, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे y था x साइन इनवर्स और इसको इंटीग्रेट करा तो आपका क्या वैल्यू आएगी, और ये साइन बाहर क्या है नेगेटिव और ये माइनस के 1/2 थे, पहले तो माइनस का साइन था यहाँ पे, और ये देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा प्लस। तो ये पूरा क्या बन गया आपका आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखिए x की टर्म में ये x की टर्म में तो सिर्फ y की टर्म तो एक सिंगल dy बचा, तो dy को यहीं पे रखिए, इसको उधर ले आइए, 1 माइनस कोस x डिवाइड में 1 प्लस कोस x इंटू डी एक्स। और ये तो आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी को सोल्व करते हैं। 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा हमारा साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या है डी वाई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, अगेन टेंजेंट स्क्वायर का तो नहीं होता तो आइडेंटिटी लगा के इसको सेकंड में चेंज कर लो क्या बन जाएगा ये सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट, तो ये बन गया टेंजेंट x अपॉन में 2, और डिवाइड में क्या होता है x जो फंक्शन होता है उसका भी डिफरेंशिएशन डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 2, तो ये क्या बन गया हमारा y इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 2 टेंजेंट x अपॉन में 2, साथ में -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 का, देखो सेकेंड का करा है टेंजेंट और -1 का क्या हो जाएगा x, तो ये माइनस के x और प्लस के c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, यहाँ भी x की टर्म में, यहाँ भी x की टर्म, तो dy सिंगल है तो dy को एक साइड रखिए, dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इस टर्म को डिवाइड में ले आइए, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, और ये dx यहाँ आ जाएगा। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए, dy का इंटीग्रेशन तो y, और ये आपको देखते ही पता चल गई कि ये तो सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म है, नीचे को लेट करते ही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को यदि हम t लेट करते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और पावर का करेंगे तो x का 1, तो dt अपॉन में dx, तो रिजल्ट क्या बन गया, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ऊपर वाले टर्म को क्या लिखेंगे हम, dt, और इस नीचे वाले टर्म को क्या लेट करा है हमने, t, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log t प्लस c, और वैल्यू पुट कर दीजिए अब log t की वैल्यू e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस c, दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। थर्ड पार्ट सेपरेट करिए सब, देखिए y यहाँ पर है, बाकी सारे जो नए एक्स सारे टर्म को राइट साइड में मूव करिए। सबसे पहले हम मूव करते हैं a प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो डी वाई को यहाँ पे रखिए, माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये टर्म मल्टीप्लाई में थी तो ये टर्म आ जाएगी डिवाइड में, प्लस x। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है, डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स। और आपको पता है यहाँ से वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि a प्लस एक्स को लेट कर लो, तो भी हो सकता है। तो चलिए लेट ही कर लो, उसको आसान मेथड से हो जाएगा, a प्लस एक्स को लेट कर लो t, a का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt, तो dy का इंटीग्रेशन y और माइनस में अब रहा x, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी t माइनस a, तो x को रिप्लेस कर दिया t माइनस a से, और dx की वैल्यू क्या है dt, ये dt हो गया अंडर रूट, और इसको क्या लेट करा हमने t, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो a पॉजिटिव हो जाएगा और t नेगेटिव, तो ये बन जाएगा a माइनस टी अपॉन में रूट t इंटू dt। अब इसको और सेपरेट करिए, अलग अलग लिख दीजिए, a बाई रूट टी माइनस टी अपॉन में रूट टी इंटू dt, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है y। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको ऊपर लेके जाइए, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t की पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी माइनस के 1 अपॉन में 2 इंटू dt। इसका पहले तो सिंप्लीफाई करिए एक बार रुकिए, a अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1 अपॉन में 2, अगले स्टेप में लेके जाऊंगा मैं, और ये t से रूट t कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी रूट t इंटू dt। अब मैं इसको करूंगा अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ t की पावर क्या बन जाएगी माइनस के 1 अपॉन में t और इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो यहाँ t की पावर क्या है 1 अपॉन में 2 इंटू dt। तो हमने क्या करा, इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लेता हूँ, t की पावर माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 बनेगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा रूट t। क्लियर है, इसीलिए से माइनस, प्लीज मेक अ नोट, पहले में यहाँ पे करेंगे। नाउ आप सॉल्व करिए, a कांस्टेंट था बाहर था, t की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे 1/2 बन जाएगा, 1/2 से डिवाइड, माइनस में सेम यहाँ पे
पावर कितनी है 1/2, 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 3/2, इससे डिवाइड, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा a इंटू 2 t की पावर क्या रह गई 1/2, ये बन जाएगा -2/3, t की पावर कितनी बन गई है 3/2 प्लस में c, लेकिन t को वापस से पुट करना है, पुट करिए, ये क्या बन गया 2a, t क्या था हमारा a प्लस x, तो a प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3, a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस c, और लेफ्ट साइड पे क्या था y, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। और 1/2 को रूट में लिखना चाहते हो तो रूट में लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखिए dy एक सिंगल साइड, इसका मतलब सारी टर्म को आपको कहाँ लेके जाना है राइट साइड में। तो सबसे पहले मूव करते हैं यहाँ पे cos x इंटू dy/dx इज इक्वल टू cos 3x माइनस cos 2x, तो dy इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये cos 3x माइनस cos 2x, और ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा cos x और इनटू में dx। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए डिवाइड की टर्म तो रिमूव करनी होगी, तो इसको देखो यहाँ cos है तो इनको भी cos की टर्म्स में चेंज कर लो। हमें ये पता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos 2 थीटा cos की टर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू होती है, तो इसको ही हम यूज करते हैं। dy इज इक्वल टू cos 3x क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x माइनस में cos 2x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन में cos x, तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, माइनस से साइन चेंज कर दो 2 cos स्क्वायर x प्लस में 1, और सभी के डिवाइड में क्या है cos x, अलग अलग डिवाइड में लिखिए, इसको इसके डिवाइड में अलग अलग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 4, एक cos से एक cos कट जाएगा तो 4 cos स्क्वायर x, इसको इसको डिवाइड में लिखेंगे तो माइनस के 3, जब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो cos से एक पावर कट जाएगी माइनस के 2 cos x, और ये 1/में cos क्या बन जाएगा सेकेंड x। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्क्वायर की टर्म बची है। आपको पता है इंटीग्रेशन में कोई भी स्क्वायर की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ आइडेंटिटी लगाइए dy इज इक्वल टू 4, cos स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस में cos x डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 प्लस cos x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है 2 cos स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को ही चेंज कर दिया, माइनस के 3 माइनस के 2 cos x प्लस में सेकेंड x इंटू में dx। अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दिस। dy इज इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले 4 से, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 cos 2x और डिवाइड में 2 ये टर्म एज इट इज, माइनस के 3 माइनस के 2 cos x प्लस में सेकेंड x इंटू dx। तो dy इज इक्वल टू, कट कर दो इसको, 2 4/2 2 और 4/2 2 cos 2x माइनस में 3 माइनस में 2 cos x प्लस में सेकेंड x इंटू dx। dy इज इक्वल टू, देखो ये 2 और ये -3, तो इसका मतलब माइनस का 1 बन गया, प्लस के 2 cos 2x माइनस के 2 cos x प्लस में सेकेंड x इंटू dx।
अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड दीजिए, dy का इंटीग्रेशन y, -1 का इंटीग्रेशन -x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर, cos का इंटीग्रेशन sin x। और सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड का log होता है, log सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x, तो log सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x और प्लस के c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट cos x 1 प्लस cos y। अब यहाँ पर देखिए या तो cos y और dy sin y, यहाँ तो पजल वाली टर्म्स है तो सेपरेट ध्यान से करिए इसको। सबसे पहले जो नेगेटिव है इक्वल टू 0 है तो दोनों को अलग अलग करिए, cos x 1 प्लस cos y इंटू dx इक्वल टू, इसको तो ले जाइए sin y 1 प्लस sin x इंटू dy। अब देखो नेचुरल dy ऊपर है तो y की टर्म इधर रखिए और x की टर्म इधर ले आइए, तो cos x इंटू dx और ये sin y इंटू dy, इस टर्म को इधर ले आइए तो 1 प्लस sin x बन गया और इसको इधर ले आइए 1 प्लस में cos y। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों टर्म अलग हो गई और देखने से पता चलता है ये जो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर है, तो यहाँ पर इसको I1 I2 मान के I1 और इसको I2 दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स को यदि हम टी लेट करते हैं तो 1 का 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और ये dt अपॉन में dx, इसका मतलब cos x इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, तो cos x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स को माना t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t और t की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, t क्या था 1 प्लस में साइन x। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सेम यही करिए, 1 प्लस कोस y को यदि हम t लेट करते हैं 1 का 0 कोस y का माइनस साइन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो साइन y इंटू डी वाई, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे माइनस के dt, देखिए साइन y इंटू डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के dt के, तो ये टर्म माइनस dt और ये t, इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और log t और t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस में cos y। ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ याद रखना है कांस्टेंट में, कई बार स्टूडेंट से ही पता हो जाता है कि कांस्टेंट में गलती कर देते हैं, ध्यान से करेंगे इसको। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, आप ध्यान दीजिएगा, आपने I1 और I2 माना और दोनों का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया, आप पुट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आया log 1 प्लस में साइन x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया माइनस में log 1 प्लस में cos y, ये आ गया। और आपको पता है अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना है आपको, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे लगाते हैं ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ आपको सभी जगह लोगैरिथम में यदि वैल्यू आ रही होती है तो कांस्टेंट भी आप लोगैरिथम की टर्म में ले सकते हो, इट मींस जो कांस्टेंट भी लोगे आप वो log c यूज कर सकते हो। तब देखिए नेगेटिव की वैल्यू है, इसको इधर ले आइए log 1 प्लस साइन x, तो ये प्लस का बन जाएगा log 1 प्लस cos y इज इक्वल टू log c। अब हमें ये भी पता है log m प्लस log n, log mn होता है, तो ये क्या बन जाएगा log 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos y इक्वल टू log c। जब हम इसको इक्वेट करेंगे लोगैरिथम को तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x 1 प्लस cos y इज इक्वल टू c, दिस वन इज द आंसर। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे तुम्हारी गलती होगी c, तो जरूरी नहीं आप c कांस्टेंट सिंपल भी ले सकते हो, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। और यदि बेटर रहेगा यदि लोगैरिथम के टर्म्स में है तो कांस्टेंट भी लोगैरिथम के टर्म्स में ले लीजिए, प्लीज नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट, dy अपॉन में dx और दिस टर्म, इट मींस यहाँ पर dy सिंगल जगह है तो सारे टर्म को दूसरी साइड मूव कर दीजिए। dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में x log x प्लस में x साइन स्क्वायर x। तो dy इज इक्वल टू क्या बन गया 1 अपॉन में x log x प्लस में x साइन स्क्वायर x इंटू में dx। दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट के dy का इंटीग्रेशन y, इसको I1 नेट कर लिया मैंने और इसको इंटीग्रेशन मान लिया I2। तो अब हम I1 और I2 को अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले हम I1 को सोल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में x इंटू लॉग x इंटू dx। तो आप देखिए ध्यान से, यदि इसमें गलती लग रही हो तो ऐसे अलग से भी लिख सकते हो, इसको अलग लिख लो, ठीक है। ये I1 इंटीग्रल और ये I2 इंटीग्रल। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि क्या यूज करेंगे, log x को यदि t लेट करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे 1 अपॉन में x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या बन गई ऊपर dt बन गया, और डिवाइड में log x को क्या लेट करा था t, और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और फिर t की वैल्यू क्या है हमारी log x, तो t को हमने पुट कर दिया log x, तो log ब्रैकेट में log x, ये आपका क्या आ गया I1। अब आपको किसको सोल्व करना है I2 को, तो I2 को सोल्व करते हैं। I2 है हमारा, इंटीग्रेशन करना है हमें x इंटू साइन स्क्वायर x को, और आपको पता है यहाँ स्क्वेयरिंग पावर है तो चेंज कर दो इसको, आइडेंटिटी यूज करिए। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, यही वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ 1 अपॉन में 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, x इंटू 1 x माइनस x इंटू cos 2x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से करिएगा। 1 अपॉन में 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, फिर माइनस के 1 अपॉन में 2 एज इट इज, और यहाँ x इंटू क्या है cos 2x। तो फिर आपको दिखाई दे रहा है ये तो u इंटू वी की फॉर्म आ गई, तो यहाँ बाई पार्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सॉल्व दिस। इसको फर्दर सोल्व करिए। 1 अपॉन में 2 x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन में 2, यहाँ u इंटू वी लगाएंगे एल्जेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। तो ये क्या बन गया x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के 1 अपॉन में 2, x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस में dx बाई dx 1, cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 इंटू dx। तो ये बन गया x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 2 x sin 2x डिवाइड में 2, और माइनस के 1 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन बाहर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 2 x साइन 2x डिवाइड में 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और cos 2x। फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर करनी पड़ेगी, x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस x साइन 2x अपॉन में 4, और 4 इंटू 2 8, 1 अपॉन में 8 cos 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई I2 की,
और I1 आप पहले से निकाल चुके हो, तो I1 प्लस I2 ये वैल्यू थी लेफ्ट साइड पे, तो log इंटू log x, और लेफ्ट साइड पे क्या था y प्लस में c। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डिजायर्ड क्वेश्चन। तो I1 प्लस I2 को लिखा, दैट इज योर आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, 7th पार्ट, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू दिस। यहाँ भी y तो पहले से ही सेपरेट है, हमें दिखाई भी दे रहा है कुछ। dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इंटू में dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम कोई फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है। अदरवाइज कोई रूल तो दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे इंटीग्रेशन हो उसके। सबसे पहले तो हम इसकी 4 पावर है इसको ब्रेक करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो आपको पता है ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 2ab चाहिए आपको या माइनस का 2ab चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2ab, तो 2a यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये प्लस कर दिया और ये हमने माइनस कर दिया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे बेटर क्या होगा रिजल्ट हमें, y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में, अब ये को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये बन गया हमारा a प्लस बी को स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और क्या टर्म रह गई हमारी सेपरेट अलग से, ये टर्म माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म रह गई। अब हमें ये भी पता है y इज इक्वल टू डी एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो आइडेंटिटी बदल गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब फिर यहाँ देखिए छोटा सा फिर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। आप यहाँ लिखता है 2 साइन एक्स कोस एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x की आइडेंटिटी बनती है, तो लेकिन ये स्क्वायर में है तो साइन 2x की आइडेंटिटी का स्क्वायर तो 4 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो देखो साइन 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स, ये आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। तो यहाँ पर आपकी टर्म बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी बनाई। अब क्या बन गया ये हमारा dx अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये रिजल्ट बन गया। अब यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए फिर 1 को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे और इजीली सोल्व हो सके। और ये देखो डिवाइड का 2 था तो ये डिवाइड में 2 ही रहेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर फिर 1 बच गया। अब मैं 1 को देखो कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ तो y था इंटीग्रेशन 1 को फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन थीटा मैं यहाँ पे क्या लूंगा 2x, ताकि सेम टर्म बन जाए। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 2x प्लस में कोस स्क्वायर 2x माइनस में 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2x एज इट इज। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये वैल्यू कट सकती है, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x में से देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस में कोस स्क्वायर x।
और आपको ये पता है जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होता है तो 9.11 या 12 की एक्सरसाइज थी, यदि डिवाइड में हो तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाई कोस स्क्वायर, यहाँ 2x है, कोस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो 2, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर 2x और ये 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2x, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x। इसी टाइप से यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 2x है, डिवाइड में क्या आ गया कोस स्क्वायर 2x। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर किस में चेंज हो गया, सेकेंड स्क्वायर 2x में, इंटू में dx, और देखिए 1 अपॉन में 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर किस में बन गया, टेंजेंट स्क्वायर बन गया, और कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर करके क्या बन गया 1 बन गया। और ऐसी फॉर्म देखते ही आपको पता चल जाता है कि ऐसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, रूट ये 2 जो है इसको हटाओ, पहले तो एलसीएम लेके रिमूव करते हैं इसको, सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस 2 अपॉन में 2। अब 2 को रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस में 2 इंटू डी एक्स। अब किसको लेट करोगे, यहाँ पे टेंजेंट एक्स को लेट करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन नाउ। अब किसको लेट करेंगे, टेंजेंट 2x को t लेट कर लीजिए। टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, और फिर फंक्शन का 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 dt अपॉन में dx। तो वैल्यू क्या बन गई, सेकेंड स्क्वायर 2x, इस 2 को हमने आगे लिख दिया, इनटू में dx इज इक्वल टू dt। तो देखो यही टर्म बन गई हमारी सेम टू सेम, तो इसको रिप्लेस किससे कर दिया dt से, और ये बन गया हमारा t स्क्वायर और प्लस में 2। तो 2 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर। तो ये तो 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। क्या आइडेंटिटी होती है, 1 अपॉन में a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a। तो 1 अपॉन में a यहाँ रूट 2 हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स x यहाँ t हो जाएगा बाई a। और जो t लेट करा था फिर से वापस पुट करिए, 1 अपॉन में रूट 2 टेंजेंट इनवर्स t, और t को लेट करा है हमने टेंजेंट 2x डिवाइड बाई रूट 2 प्लस में c, और लेफ्ट साइड पे हमारा क्या था y। तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, dy by 1 dx। यहाँ देखो e की पावर x प्लस y है, आपको x और y की टर्म अलग करनी है। आपको ये पता है जब वो पावर एडिशन की फॉर्म में है तो बेस अलग अलग लिख सकते हैं हम, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी x प्लस y। अब इसको अलग अलग कर दो, यहाँ dy आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx यहाँ आ जाएगा, e की पावर x सॉरी a की पावर y डिवाइड में आ जाएगा, और e की पावर x यहीं पे रहेगा, अलग अलग हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, और ये e की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन तो -1, e की पावर x का e की पावर x, और प्लस में कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई और इक्वल टू e की पावर x प्लस c। दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, dy को अलग करना है, dy y टर्म यहाँ है, इसको इधर ले आओ 2 माइनस वाई dy, और इसको इधर ले आओ x प्लस 1 इंटू डी एक्स।
इंटीग्रेशन करना है, ये तो बिल्कुल छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया। 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन में 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। ऑल्सो प्लीज मेक अ नोट, ये भी आपका आंसर है। और कई बार बुक्स में थोड़ा सा चेंज करके भी आंसर दिया जा सकता है, तो इसको एक और देख लीजिए। आंसर इस फॉर्म में ना देखें, आंसर इस फॉर्म में दे रखा है। यदि आप इसका एलसीएम ले लेते हो क्या बन जाएगा, ये 2, तो ये 4y बन जाएगा, माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2c। इस सब को इधर ले जाओ, तो ये x स्क्वायर प्लस में नेगेटिव y स्क्वायर है, वहां जाके प्लस का y स्क्वायर हो गया, प्लस के 2x हो गए, ये प्लस के 4y है, माइनस के 4y और प्लस के 2c इक्वल टू 0। और यहाँ लिख सकते हो c इज इक्वल टू 2c। तो ये स्मॉल है, इसको कैपिटल कांस्टेंट दे दीजिए नाम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4y प्लस में कैपिटल c इक्वल टू 0। तो इस टाइप से कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तो कांस्टेंट में पजल मत होइएगा, उसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप चूज कर सकते हो कुछ भी। प्लीज नोट डाउन। थर्ड पार्ट सेपरेट करिए, dy यहाँ पर है, dx यहाँ है, तो y को इधर ले आइए, dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x को यहीं पे रखिए, dx को यहीं पे रखिए और डिवाइड में इसको इधर ले आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। 1 प्लस में वाई स्क्वायर का तो डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, टेंजेंट इनवर्स y होता है, क्योंकि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेंजेंट इनवर्स x, तो ये y की फॉर्म में हो गया। और इसको कैसे कर सकते हो, इसको लेट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 2x इंटू 1 का 0, 2x इन dx और ये dt अपॉन में dx। तो यहाँ से आपको x इंटू डी की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू डी किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा आपका dt अपॉन में 2 और इसको क्या लेट करा है आपने t। तो दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 बाहर 1 अपॉन में t इंटू dt। टेंजेंट इनवर्स y बेटर होगा कि आप इसको i1 या i2 लेट करके फिर सोल्व करो, फिर वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन में 2 और ये log t। टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 log t और t किसको लेट करा है आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और प्लस में c। इट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। करिए सेपरेशन करिए, dy ऊपर है और dx यहाँ भी ऊपर है, तो इनको तो चेंज करना नहीं, दूसरी टर्म को मूव करिए 1 प्लस में वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए। हाँ ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी ही बन गई, क्या बन जाएगी ये टेंजेंट इनवर्स y, ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स x। अब आपको प्लस में c। अब देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स y है, तो कांस्टेंट को भी आप टेंजेंट की टर्म्स में ले सकते हो, तो मैं यहाँ कांस्टेंट भी क्या ले लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स c। अब देखिए दोनों साइड टेंजेंट है, तो उसको कट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ले जाता हूँ मैं, टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c। यहाँ तक भी छोड़ आते तो भी आंसर ठीक था, थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको। अब आपको ये भी आइडेंटिटी पता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और यदि माइनस हो तो ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस, तो यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स और 1 प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c। अब इसको इक्वेटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू
सी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, 1 प्लस एक्स वाई। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। लुक एट द बोर्ड फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे dy ऊपर है, dx इधर है, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, सोल्व करिए। dy और y की टर्म यहाँ पर है, y प्लस 2 और y यहाँ पर भी है, dx और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है। तो सिर्फ इस x को मूव कर दीजिए इधर, डिवाइड में x। इसको और सोल्व कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 2y dy। इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रह जाएगा, और ये 1 अपॉन में एक्स और ये dx। अब अलग अलग हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 2 कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो ये बन गया हमारा log x और प्लस में c कांस्टेंट। ये वैल्यू कट रही है, थोड़ा कट करके लिख दो आंसर। वाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में log ऑफ x प्लस c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। सिक्स पार्ट सॉल्व करिए। y डैश का मतलब dy अपॉन में dx होता है, तो 5 इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई स्क्वेयर। y यहाँ पर है तो इसको सेपरेट करिए, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वेयर, सॉरी y की पावर कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू डी एक्स इधर आ जाएगा, e की पावर x इंटू डी एक्स, और इस 5 को भी आप इधर ही रखिए। सेपरेट हो गए दोनों। अब इंटीग्रेट करिए, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y की पावर को ऊपर ले तो माइनस के 4 हो जाएगी, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, y की पावर माइनस 4 है, क्या आ जाएगा, पावर में 1 ऐड कर दो, उतनी पावर से डिवाइड। इसका मतलब 5y की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन में माइनस 3, माइनस यहाँ लिखिए, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। This one is the answer. Please note down. Now look at the board. Question number 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेपरेट करिए, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको ऊपर ले जाएंगे, y की पावर माइनस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट टू एक्स इंटू डी एक्स। और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, y की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन y की पावर माइनस 2 प्लस 1, कितनी वैल्यू बन गई, -1 से डिवाइड। टेंजेंट का इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक तो log cos x होता है, सॉरी माइनस के log cos x, क्योंकि देखो साइन बाई cos लिखेंगे तो cos को t ऐड करेंगे तो cos का माइनस बनता है, माइनस के log cos x होता है या log secant x होता है, तो हम यहाँ secant x यूज कर लेते हैं, log secant x। secant और x यहाँ देखो क्या है, 2x है, तो ध्यान रखिए log secant x होता है, और फिर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो और प्लस में क्या आ जाएगा c। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो -1 अपॉन में ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू log, इसको 2 को भी आगे लिख दीजिए, 1/2 log secant 2x प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए dy कहाँ पर है, यहाँ पर है, करिए सेपरेट, dy और dx को इधर ले आइए। dx यहाँ पर कौन सी टर्म है, 2x क्यूब, तो यहाँ पे x की टर्म हो गई, y को इधर ले आओ, dy अपॉन में y, यहाँ पर x -1 है तो इसको इधर ले आओ, x -1, दोनों सेपरेट हो गई। अब आपको इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन में y का इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, log y इक्वल टू दिस,
ये किस टाइप की फॉर्म में बन गई, ऊपर देखो न्यूमरेटर में ज्यादा डिग्री है ऑफ एक्स की और नीचे डिनोमिनेटर में लेस है, और जब ऊपर ज्यादा और नीचे कम हो डिग्री तो डिवाइड मेथड यूज करते हैं। तो डिवाइड करिए, एक्स क्यूब को हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस 1 से। सबसे पहले किस पे जाएगा, एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल आउट, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर अब किस पे जाएगा, प्लस एक्स पर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में x, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, प्लस के x किस पे जाएगा, 1 पे, x माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट 1। फिर हम क्या लिखते थे, पहले क्वोशंट यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 प्लस में रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 1 अपॉन में डिवाइजर, और डिवाइजर यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1। तो ये डिवीजन मेथड है, आपको याद हो जाओ हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी सबसे पहला जो टाइप सेकंड थी यही मेथड की। अब सॉल्व करिए इसको फर्दर, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में ये 2 था, इस 2 को तो हम पहले बाहर निकाल लीजिए, तो ये 2 साइड में रहेगा सबके, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1 अपॉन में x माइनस 1, इसको i सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, इसको i लेट करके मैं डायरेक्ट करता हूँ, डिवाइड में x माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 और प्लस में c। तो दिस वन इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, डी वाई अपॉन में इसको डिवाइड में ले जाओ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स को ले जाओ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन में वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी, दिस वन इज द आंसर। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। आफ्टर दिस वीडियो के बाद जितने क्वेश्चन रह जाएंगे प्लीज ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ सॉल्व दिस फोर्थ पार्ट। देखिए 2 टर्म प्लस इक्वल टू 0 है, तो सेपरेट करना है, तो एक टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो हम एक टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, x अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहीं कर लेता हूं मैं, y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस के x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप सोच रहे होंगे सर आप इसको क्यों लिख किया है, इसको क्यों लिखे गए, देखिए यहाँ पर y की टर्म है, यहाँ पर x, मोस्टली हम क्या करते हैं y को एक साइड रखते हैं, x को एक साइड, और y हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, इसलिए मैंने जान करके इसको लेफ्ट हैंड पे रख दिया, बस और कुछ नहीं है। आप देखिए सेपरेट करो, y इंटू डी वाई, और ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस y को इधर ले आओ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेपरेट हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है क्या अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा, तो एक जैसे अप्लाई करूंगा सेम टू सेम सेकंड पे अप्लाई होगा। तो देखो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं लेट करता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t लेट करता हूँ, इस नेगेटिव को पहले से मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और dt अपॉन में dx। तो यहाँ पे देखो x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा dt अपॉन में 2, और ये अंडर रूट एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट करा है हमने t। इसी को सोल्व कर रहा हूँ, पहले में सिर्फ -1/2 बाहर आ जाएगा, और देखो डिवाइड में रूट t है, t की पावर 1/2 होता है, इसको ऊपर ले आओ, t की पावर क्या बन जाएगा -1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या बन जाएगा -1/2, t की पावर -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा +1/2, और फिर 1/2 से डिवाइड कर दो इसको,
तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा माइनस के, और t की पावर 1/2, और 1/2 को लिखते हैं रूट, तो क्या बच जाएगा माइनस के रूट t, और t आपने फिर वापस से पुट कर दो। इसका मतलब सिंपल सी बात होती है, इसको रूट वाली टर्म को लेट करते हो तो अंडर रूट t ही आपका आंसर आता है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब आपको पता चल गया कि वैल्यू क्या आई, माइनस के i2 की वैल्यू क्या वैल्यू आई थी, रूट t। अब देखिए, और t को हमने क्या लेट करा था 1 + x²। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, इसको भी सेम टू सेम करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, रूट में आएगा 1 प्लस में y²। ये नेगेटिव तो पहले से ही था, अदरवाइज तो सिर्फ रूट में आंसर आया, तो इसका भी रूट में आंसर आएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर c। तो दिस वन इज द आंसर। इसको इधर लिखना चाहते हो तो इसको इधर लिख लीजिए, 1 + y² + √1 + x² = c। दिस वन इज द answer. Please note down. Now look at the board. Fifth part है fourth question का, सेपरेट करिए x into log x into dy is equal to y into dx। तो y यहाँ पर है, तो dy डिवाइड में ये टर्म y डिवाइड में आ जाएगी, और इक्वल टू dx अपॉन में, और ये टर्म x इंटू log x डिवाइड। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो कई बार कर चुके आप। 1/y का इंटीग्रेशन तो log y बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, log x को t लेट करा, तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ सिंपल क्या बन गया, 1/x इंटू dx की वैल्यू dt, और ये t, तो log y इज इक्वल टू log t, और यहाँ भी log में, यहाँ भी log में, तो कांस्टेंट भी log की टर्म में आ जाएगा, log c। तो ये बन जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log t। t को क्या लेट करा है आपने, t को तो log x ही लेट करा है, प्लस में log c। अब दोनों को इक्वेट करना है, तो log y log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, log m यहाँ पे क्या है log x है, और n क्या है यहाँ पर c। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू log x इंटू c। तो y बाई x इज इक्वल टू log x, y बाई c, तो या इसको y इज इक्वल टू c इंटू log x इस फॉर्म में रख लीजिए। तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। दो टर्म में इक्वल टू 0 है, तो एक टर्म को राइट साइड पे ले जाइए, x इंटू e की पावर 2y माइनस 1 इंटू dy इज इक्वल टू नेगेटिव x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर y इंटू dx। इस नेगेटिव को भी रिमूव करना चाहते हो तो उसका साइन चेंज कर दो। तो सबसे पहले तो अलग अलग करो y वाले टर्म्स को, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो a की पावर 2y माइनस 1 इंटू dy इक्वल टू, यहाँ पे y की टर्म है ये रहा, इसको डिवाइड में ले आओ, a की पावर y इक्वल टू माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। साइन चेंज कर दिया है यहाँ पे, और x की टर्म यहाँ थी, इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में x और इंटू में dx। दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख लीजिए, e की पावर 2y अपॉन में e की पावर y माइनस 1 अपॉन में e की पावर y इक्वल टू, इसको भी ऐसा करिए 1 अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। दोनों का बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगा e की पावर y, इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर क्या बन जाएगा माइनस y
1 अपॉन में x को 1 अपॉन में x ही रखे ताकि इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। x स्क्वायर अपॉन में x का ये x हो गया। अब इंटीग्रेशन करिए e की पावर y का e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, और फिर माइनस y का पावर का करेंगे तो डिवाइड में -1 इक्वल टू 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। सेपरेट करिए, माइनस है, इसको राइट साइड में मूव करिए, पॉजिटिव बनाइए। 1 प्लस e की पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में टेंजेंट y। अब देखिए y ऊपर है यहाँ पे, तो dx को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे सिर्फ y की टर्म रखिए, सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ y है, इसको डिवाइड में ले आइए, टेंजेंट y इक्वल टू dx को इधर ले आइए, और e की पावर x डिवाइड में इस टर्म को नीचे ले आइए, e की पावर x प्लस 1। और दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व हो सकता है क्योंकि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। यहाँ देखिए यदि हम टेंजेंट y को t लेट करते हैं तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर y और dx इज इक्वल टू dt। यहाँ देखते हैं e की पावर x प्लस 1 को यदि हम t लेट करते हैं तो e की पावर x 1 का 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब e की पावर x इंटू dx ऊपर वाली टर्म बन रही है, ऐसे ही ये भी ऊपर वाली टर्म बन रही है। इसका मतलब मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको पर्टिकुलर i1 i2 लेट करके सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है इसको। तो ये क्या बन जाएगा log टेंजेंट y, और ये क्या बन जाएगा log e की पावर x प्लस 1, और प्लस में देखो दोनों साइड log है तो कॉन्स्टेंट भी log के टर्म्स में ले लीजिए, log c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है तो इसको तो log टेंजेंट y ही लिखिए, log टेंजेंट y, यहाँ पे log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है log mn होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 इंटू c। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इंटू c। तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। Now look at the board, third part। देखिए यह तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, dy की टर्म्स को यहीं पे रखो और dx को इधर ले जाओ। यहाँ पर y कहाँ पर है, यहाँ है cos y, और यहाँ पे y ये रहा, इसको डिवाइड में ले आओ, sin y माइनस एज इट इज sin x, और ये cos x डिवाइड में ले आइए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, इसको i1 i2 से करिएगा, i1 और i2। sin y को यदि हम t लेट करेंगे तो cos y इंटू dx इज इक्वल टू dt। सेम यहाँ cos x को यदि t लेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन sin x आएगा। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी, जिसका मतलब ऊपर वाली टर्म क्या बन गई डी टी और नीचे वाली टर्म टी। ऐसे ऊपर वाली टर्म क्या बन गई डी टी और नीचे वाली टर्म क्या बन गई टी। तो ये क्या बन जाएगा log टी, और टी यहाँ पर क्या है साइन वाई, यहाँ पे log टी क्या है cos ऑफ एक्स, और प्लस में क्या ले लेंगे कांस्टेंट log सी। फिर सेम अप्लाई कर दो, log sin y इज इक्वल टू log m इंटू एन cos ऑफ x इंटू सी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो sin y इज इक्वल टू सी इंटू cos x। इसको ले आओ या इसी फॉर्म में आंसर कीजिए, सॉल्व तो होगा नहीं, तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। फॉर x माइनस वाई स्क्वायर एक्स ये है, सेपरेट करना है, प्लीज डू सेपरेट।
यहाँ देखिए x कॉमन, यहाँ देखिए y कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए पहले, तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स, यहाँ से भी y कॉमन ले लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई, सेपरेट करके डी एक्स है, x को यहीं पे रखिए, y इंटू डी वाई यहीं पे रखिए, इस x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को डिवाइड में ले आइए और 1 माइनस वाई स्क्वेयर को डिवाइड में ले आइए। इसका मतलब फिर दोनों का इंटीग्रेशन क्योंकि सेपरेट हो गया, और फिर वही आपको दिखाई दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। I1 इसको I2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को टी लेट करेंगे माइनस के 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन में 2 इंटू डी टी। ऐसे ही यहाँ पे dy की y इंटू डी वाई की वैल्यू भी माइनस 1 अपॉन में 2 क्या आ जाएगी dt। तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस 1/2 बाहर आ गया, dt अंदर रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा t। इसी तरह से माइनस 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में t। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस के 1 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और t यहां पर क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 2 log t, और इसका t क्या है 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब दोनों के दोनों किस में है, log के टर्म्स में है, तो log c कांस्टेंट ले सकते हो, प्लस में log c। अब सोल्व करिए इसको, कैसे करोगे, इसको इधर ले आइए, तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा log 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये माइनस के 1 अपॉन में 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इक्वल टू log c। दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया 1 अपॉन में 2 log 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू log c। log m माइनस log n क्या हो जाएगा 1/2 log m/n, तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू log c। क्लियर है। इसके लिए बाद एक थोड़ा सा स्टेप और करते हैं, इसको और सिंप्लीफाइड, प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। अब log 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब ये डिवाइड में 2 था, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू log c। तो log 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू log c है, तो ये log c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m की पावर, m यदि पावर आगे है तो पावर को ऊपर भी लेके जा सकते हो, तो 2c स्क्वायर। इक्वेटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कांस्टेंट को c स्क्वायर की वजह से c भी लिख सकते हो आप, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट। सेपरेट करना है, यहाँ देखिए y इंटू डी वाई, और यहाँ पर है e की पावर x इंटू डी एक्स, y प्लस 1, इसको डिवाइड में ले जाइए y प्लस 1, और इसको डिवाइड में ले आइए e की पावर x प्लस 1। सेपरेट हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। देखने से फॉर्म तो आपको पता चल गई कि ये तो सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म दिखाई दे रही है, तो अप्लाई कर दो इसको I1 टू लेट करके, e की पावर x प्लस 1 को यदि t लेट करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, तो e की पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से ऊपर की वैल्यू क्या बन गई dt, और नीचे वाले को हमने t लेट करा है, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया log t, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा log e की पावर x प्लस 1। इसका तो सोल्व हो गया, और ये दिखाई दे रही है y प्लस 1, तो इसको सेम कैसे बनाएं
वन ऐड करके, वन सब्ट्रैक्ट करके y अपॉन में y प्लस 1 इंटू डी वाई है, प्लस 1 कर दीजिए और माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अलग और माइनस में 1 अपॉन में y प्लस 1 अलग। अब ये कट के क्या बन गया 1 माइनस 1 अपॉन में y प्लस 1 इंटू डी वाई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, और माइनस 1 अपॉन में y प्लस 1 सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये log y प्लस 1 इक्वल टू log, इसका सोल्व करके क्या बना a की पावर x प्लस 1, तो मोस्ट ऑफ द log की टर्म्स में, तो कांस्टेंट भी क्या ऐड कर लीजिए log c। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते तो सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज दिस वन इज द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन और आगे फॉर्म तक सॉल्व किया गया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए y है, नेगेटिव टर्म में इसको राइट साइड में ले जाइए तो ये बन जाएगा log y प्लस 1 और प्लस में ये टर्म एज इट इज log e की पावर x प्लस 1 प्लस log c। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्लस में है तो log m इंटू ये लग जाएगी, सभी लोग क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये y प्लस 1 बन जाएगा, ये e की पावर x प्लस 1 बन जाएगा इंटू में c, क्योंकि log m प्लस log n प्लस log r तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब एक साइड log हो और ये आप log को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ log जाके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर y इज इक्वल टू c y प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1। इस फॉर्म में आपका आंसर गिवन है, तो आप यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू कोस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू x इंटू एक्सपोनेंशियल दिस इक्वल टू दिस। सेपरेट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए डी वाई की टर्म्स यही है और कहीं y नहीं है, तो इसको यहीं पे रखिए cos ऑफ y इंटू डी वाई, और ये डिवाइड में आ जाएगा x e की पावर x इंटू log ऑफ x प्लस में e की पावर x, तो ये टर्म बन जाएगी cos y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में x को लिखाएंगे, अब इसको अलग अलग लीजिए, x बाई x करके 1 बन जाएगा, तो e की पावर x इंटू में log ऑफ x, और ये 1 अपॉन में x इंटू e की पावर x। देखिए इसको अलग डिवाइड में लिख दिया, x इसके डिवाइड में अलग लिख दिया, इसका x तो इससे कट गया और इसका x नहीं कटेगा तो एज इट इज आ गया। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, और dx तो ये पे था ही। अब देखिए cos y का इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, cos y का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा sin y इज इक्वल टू, ये किस टाइप की फॉर्म है, बाई पार्ट की फॉर्म है, u इंटू v, तो यहाँ पे बाई पार्ट लगाइए u इंटू v, और log पहले आता है तो u लगेगा, क्या रूल था, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो होल आता है उसका, जो रिजल्ट आता है उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होता है। अभी तो हमने सिर्फ क्या लगाया, इस पे u इंटू वी लगाया, अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे, लेकिन कोशिश मत करिए, हो सकता है कुछ टर्म सेम बन के कट जाए, तो अभी अब इस पे ही अप्लाई करते हैं। मैं इसको अलग लिख रहा हूँ 1 अपॉन में x इंटू ए की पावर x इंटू डी एक्स। अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं करा, पहले इसको सोल्व करूंगा, तो दिस बिकम साइन y इज इक्वल टू log ऑफ x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, और प्लस की टर्म क्या रह गई 1 अपॉन में x इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए देखने से क्या बेनिफिट मिला कि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल तो सेम बन गया, इसका मतलब ये तो कट गया, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। साइन y इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया मैंने e की पावर x इंटू log x, और प्लस में क्या आ गया c, दिस वन इज द आंसर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टर्म कट जाती है, तो प्लीज पेशेंस रखिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
नाउ लुक एट द सेवंथ पार्ट। तो टर्म दी गई है इक्वल टू 0 है, तो वही इक्वेट करना है इक्वल टू, राइट साइड में ले जाइए इसको, e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में x इंटू डी वाई। अब dx यहाँ पर है तो जितनी भी x की टर्म में इसको x को इधर ले आओ, तो x इंटू ई की पावर x हो गई सोल्व। यहाँ पे माइनस वाई इंटू डी वाई और इसको नीचे ले आइए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये किस टाइप की फॉर्म में आ गया, फिर से u इंटू वी पाई पार्ट, तो अप्लाई करिए u एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन और इक्वल टू, ये कैसे सोल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से। लेट करो 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर टी, तो माइनस के 2y 1 का 0 डी टी अपॉन में डी वाई, तो माइनस के y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन में माइनस के 2। तो ये माइनस के 1 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस वाई तो डी टी बाई 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 डिवाइड में आ गया, और ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई डी टी। देखो माइनस इसको रिप्लेस करा डी टी बाई 2 से, तो 2 डिवाइड का बाहर आ गया, और ये अंडर रूट में क्या रह गई टी। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन में 2, टी की पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी माइनस के 1 अपॉन में 2। और आपको तो कितने क्वेश्चन कर दिए, टी की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन रूट में ही आता है, तो 1 अपॉन में टी माइनस 1 बाई 2 में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से डिवाइड, और तो 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल आउट, टी की पावर देखो रूट रह गई, क्योंकि पावर क्या बनेगी 1 बाई 2, और टी को हमने क्या लेट करा था वापस से पुट करो 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। और इसका करिए आगे सोल्व, u एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस dx by dx 1 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x इंटू e की पावर x एज इट इज, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इक्वल टू क्या टर्म रह गई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस सी, दिस वन इज आंसर। तो इसका अलग सोल्व कर दिया, इसको अलग, दोनों को इक्वेट कर आंसर आपका आ गया। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इक्वल टू 0 है तो एक टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, 4e की पावर x इंटू टेंजेंट y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 3 1 प्लस e की पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई। अलग करिए यहाँ पर x की टर्म को 4 इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई और माइनस के 3। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट y है, इसको इधर ले आओ, डिवाइड में टेंजेंट y आ गया, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस e की पावर x, इसको नीचे ले आओ 1 प्लस e की पावर x। अब इसको सॉल्व करना है, मोस्ट ऑफ द कोई केसेस में नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव को कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी। जैसे मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा माइनस, अदरवाइज यहीं पे रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी। हाँ कैसे सोल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व होगा। ये I1 और ये I2 कैसे मैं डायरेक्टली करता हूँ, आपको पता चल गया कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो टेंजेंट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर y होता है, इसका मतलब यहाँ से -3 log टेंजेंट y बन जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 प्लस e की पावर x का 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x सेम बन रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा log के टर्म्स में आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x। अब दोनों log है तो कांस्टेंट भी किसकी फॉर्म में ले लीजिए log c के टर्म्स में ले लीजिए। अब देखिए आपको पता है log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, तो ये जिससे पावर आगे है तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा log 1 प्लस e की पावर x, e की पावर x की पावर 4 बन गई। और ये देखिए
इसी तरह से माइनस को भी ऊपर ले जाइए तो ये log बन जाएगा टेंजेंट y की पावर -3 प्लस में log c। अब ये log, बल्कि इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव को टर्म को इधर ले आओ, ये पॉजिटिव बन जाएगी -3, यहाँ के +3 और 3 ऊपर आ जाएगा, फिर log टेंजेंट y की पावर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू log c। अब ये m इन log m प्लस log n, तो क्या बन जाएगा log m इंटू n, तो 1 प्लस e की पावर x की होल पावर 4 इंटू टेंजेंट y की होल पावर 3 इज इक्वल टू log c। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर 1 प्लस e की पावर x की होल पावर 4 और टेंजेंट y की होल पावर 3 इक्वल टू c। तो दिस वन इज द answer. So please note down. So we done complete up to question number 5 each and every part. So I hope आपको समझ आ गए होंगे. तो please do yourself the remaining portion. Otherwise you have to wait for my next lecture. Again, thank you once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this topic. So thank you once again.